घने जंगल की ठंडी घाटी में भेड़ियों का एक छोटा लेकिन शांत झुंड रहता था। इस झुंड का नेता था अर्गो, एक शांत, गंभीर और बेहद समझदार भेड़िया। उसकी आंखों में हमेशा दूर तक देखने वाली परिपक्वता थी। झुंड की सबसे युवा, नटखट और दिल की बात बोल देने वाली भेड़िया थी लीरा। उसके अंदाज में मासूमियत और उसके कदमों में अजीब सी रौनक थी। अर्गो अक्सर उसे दूर से देखता, पर उसके सामने आते ही अपनी गंभीरता ओढ़ लेता। एक दिन जंगल में इंसानों की हलचल बढ़ गई। पेड़ों की कटाई और मशीनों का शोर बढ़ता गया। झुंड के सामने खतरा था और अर्गो को नया इलाका ढूंढना था। लीरा ने हिम्मत दिखाकर सुझाव दिया कि पहाड़ के उस पार एक सुंदर घाटी है। अर्गो ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद वह समझ गया था कि लीरा सिर्फ झुंड के लिए नहीं, उसके लिए भी चिंता कर रही थी। यात्रा शुरू हुई। रास्ता कठिन था, ठंडी हवाएं, पत्थरों की ढलानें और बर्फ से भरी संकरी पगडंडियां। कई बार लीरा फिसलती और हर बार अर्गो उसे थाम लेता। उनके बीच कुछ अनकहा सा बहने लगा था, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, बस एक गर्म एहसास जो जंगल की ठंड को भी हल्का कर देता था। एक रात पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दोनों ने नीचे चमकती घाटी को देखा। चारों ओर चांदनी फैली थी और हवा में देवदार की मीठी खुशबू। लीरा ने धीरे से कहा, अर्गो, ये जगह हमारी हो सकती है। अर्गो उसकी ओर देखने लगा। चांदनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। पहली बार उसने अपने दिल की बात महसूस की, जिसे वह इतने समय से दबाए बैठा था। लेकिन घाटी के नीचे इंसानों का कैंप था। खतरा पास था। अर्गो ने तुरंत और सुरक्षित रास्ता खोज निकाला। झुंड उसके पीछे चल पड़ा और लीरा उसके बिल्कुल पास। उस रात दोनों बिना कुछ कहे साथ साथ चलते रहे, मौन मगर प्रेम से भरा। आखिरकार झुंड घाटी के एक शांत हिस्से में पहुंच गया। वहां उन्हें सुरक्षा, शांति और नया जीवन मिला। समय बीतने लगा। अर्गो अब उतना गंभीर नहीं रहा था और लीरा की हंसी पहले से ज्यादा खिलती थी। दोनों अक्सर घाटी के किनारे बैठकर चांद को देखते, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। झुंड का नया घर सिर्फ जीत का नहीं, उनके प्रेम का भी प्रतीक बन गया।